हेलो डियर। तो आपको क्या लगा? आपके लिए फिर से एक बार VBI क्वेश्चन लेके आया हूं। बिहार बोर्ड के हर वो फिलोसफी में आने वाला क्वेश्चन को, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन का आंसर और शॉर्ट और डीप में एक्सप्लेन करूंगा हर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को, जो आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना और याद करना। सिर्फ ये सब आसान होगा सिर्फ एक संस्था में, जिसका नाम है JT एकेडमी। इसलिए डियर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे प्यार से अगर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा, समझ में क्वेश्चन आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से आपके आने वाले जो एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट होगा, फिलोसफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, सबको धुआं कर दिया जाएगा। तो मैं आपको इस संस्था पे JT एकेडमी पे 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। फर्स्ट मेरा पर्सनल है और सोशोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है जिसे मैं लव करता हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड और अटैचमेंट लव है, इसलिए मैं इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली कि मेरे द्वारा सभी स्टूडेंट को हेल्प मिलना चाहिए। इसलिए क्या मैं स्टार्ट करूँ? तो आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन फिलोसफी का, जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है 2026 में। इसीलिए आज बहुत मजा आएगा। किसमें? JT एकेडमी में। तो मजा लेते रहो। चले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहाँ? तीसरा क्लास आज मेरा हुआ। शायद आप लोग का इसी तरह से अगर प्यार मिलता रहे तो शायद मुझे लग रहा है आपका जो भी एग्जाम और जो भी सब्जेक्ट होगा, ये संस्था बहुत ही सिंपल ट्रिक और थॉट्स के साथ प्रोवाइड कराएगा। और ये मैं आप लोग का गारंटी और वादा करता हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन पे चलूँ तो क्या है? भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय। तो आज फिलोसफी के ऊपर बात करेंगे खुल के, और दौड़ा दौड़ा करके हर क्वेश्चन को मारेंगे और सटीक क्या डिफिनेशन के साथ। तो चलते हैं, डायरेक्ट आते हैं किस पे? तो हमने पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें तो समझ में तो आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आगे जो आज बताऊंगा उसमें नया नया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन निकालता हूं। अरे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, यस आज का क्वेश्चन फिलोसफी में आज फिर करूंगा हर क्वेश्चन को धुआं, और आपके माइंड में डायरेक्ट इंस्टॉल होगा और आपके लिए एग्जाम में जाने के बाद बहुत मजा आएगा। क्योंकि मजा तब आएगा जब आपसे क्वेश्चन खुद बनने लगे, तो खूब मजा आएगा। तो चले आप लोग रेडी हो जाओ और प्यार से ठंडा में मजा लेते रहो JT एकेडमी पे। देखो मेरा इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आस्तिक। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, ताकि क्या होगा मुझे क्वेश्चन समझाने में आसान हो सके। ओहो कलर ये सही नहीं रहेगा, रेड ले लेता हूँ। अब रेड हो गया, आता हूँ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया? अरे इतना आसान क्वेश्चन, और उसका आंसर इसी में दिया हुआ है। प्यार से देखने का कोशिश करो और क्वेश्चन के हर वर्ड पे डीपली में ध्यान दो। उसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसी में आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ आपको वर्ड को समझना है। अब वर्ड क्या समझना है? आस्तिक। हमने इससे पहले वीडियो में बताए थे आस्तिक मतलब क्या होता है। जो किसको? संख दर्शन को, योग दर्शन को, न्याय दर्शन को और वेदांत को मानता हो, ये वेदांत दर्शन को, ये 5-6 होते हैं, उसको मानता हो, वो आस्तिक है। बाकी नास्तिक है जो बौद्ध धर्म आते हैं, जैन धर्म आते हैं और चार्वाक आते हैं, ये सब नास्तिक हो गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? भारतीय संप्रदाय में आधार पर किया गया है दर्शन को। तो ध्यान रखना है क्या? ईश्वर में विश्वास से नहीं और आत्मा में विश्वास से नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। सेकेंड बी ऑप्शन हो जाएगा, वेद में विश्वास। क्योंकि आस्तिक और नास्तिक इसलिए बनो क्योंकि वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। नास्तिक जो होते हैं वो वेद को नहीं मानते हैं, तो किसको मानेंगे? तो दूसरे को जो मानेंगे। तो वेद क्या प्रमाण देता है कि जो आस्तिक होगा वही वेद को मानेगा। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो प्यार से डियर ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान से देखो, आज ये क्वेश्चन में तो और मजा आएगा। इसमें क्या बोला? चार्वाक दर्शन। अरे फुल मजा है। फिलोसफी को जब पढ़ोगे ना तो ये पूरे ब्रह्मांड को अपनी नजरों से देख लोगे, ये मेरा चैलेंज है। तो अब क्या है? चार्वाक दर्शन है। अब देखो चार्वाक क्या है? ये वही नास्तिक, जैसे बौद्ध था, जैन था, तो वही में से एक वही है चार्वाक। इधर चोर इधर बैठा हुआ है, चोर को पकड़ते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन चोर का ऑप्शन है? चलो देखते हैं।
अब ये चार वाक दर्शन क्या है, तो ध्यान रखना, आध्यात्मिकवादी नहीं है ये सब, आध्यात्मिकवादी नहीं होते हैं, ये क्या भौतिकवादी होते हैं। यानी ये लोग जो चीज को स्पर्श करते हैं उसी को मानते हैं, अनुमान अनुभव पे नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा भौतिकवाद, चार वाक दर्शन का आंसर हो जाएगा भौतिकवादी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट फास्ट में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं ताकि आप लोग के लिए आसान हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख सके, समझ सके और याद करने में आसान हो सके। आप देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना मजा है। आध्यात्मिक का अनुभूति किस दर्शन शास्त्र और शास्त्र में बौद्धिक और ज्ञान से उच्च माना गया। वाओ, चिथरा उड़ा दिया, चिथरा उड़ा दिया भाई। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया, मजा आ गया। भारतीय दर्शन शास्त्र या पक्ष 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 पक्षात दर्शन शास्त्र, इसमें कुछ कंप्यूटर के द्वारा कुछ लेटर मिसिंग है, बट कोई टेंशन है, इसको क्लियर कर दो। पक्षात दर्शन शास्त्र या भारतीय दर्शन शास्त्र, तो जब भी ये बात रहेगा तो ध्यान रखना सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आध्यात्मिक मतलब क्या है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब जो इंसान को इंसान के आत्मा से मिला दे, उसी को आध्यात्मिक बोलते हैं। तो आध्यात्मिक होता है, ये प्राचीन समय में ज्यादा होते थे, अभी के समय में लोग टेक्नोलॉजी ये सब में चले जाते हैं, तो आध्यात्मिक के बारे में उतना क्लियर नहीं हो पाते। तो क्या मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोक्ष। क्या मजा आ गया। मोक्ष क्या जानते हो, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष वो होता है जो ये कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के कितने प्रकार होते हैं? मोक्ष के दो प्रकार इसमें से बोल रहा है, कौन कौन है? द्रव एवं निर्जय, भाव एवं जीव, जीव एवं अजीव। यानी मोक्ष उसी को मिलता है जो इस संसार में मोह माया से ऊपर उठ जाता है, जो जीव अजीव में कोई भेदभाव नहीं रखता है, सबको एक मानता है, वही मोक्ष पाता है। मोक्ष पाने के लिए आध्यात्मिक में जाना पड़ेगा, यानी कि इसको इंग्लिश में स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, तो डी ऑप्शन होगा। और ये सबको काट के फेंक दो, ये सब चलने वाला नहीं है, खाली डी ऑप्शन में ध्यान रखना, जीव एवं अजीव, यही को मोक्ष, ये मोक्ष में आते हैं। जो मोक्ष पा गया तो वो सब जीव और अजीव दोनों को एक मानते हैं। तो आगे बढ़े, जल्दी ऑर्डर करो और कमेंट में जल्दी लिखो, तभी आगे बढ़ने में मजा आएगा और पढ़ने और याद करने में तुमको भी मजा आएगा। तो आगे कितना मजा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है? अरे रे रे, मजा आ गया यार। भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या चार ऑप्शन दिया है, देखो कैसे ये क्वेश्चन अपने लोग को देखो झटका देने की कोशिश कर रहा है, इसको पता नहीं कि अभी कैसा पटका मारेंगे। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन बौद्धिक? अरे रे रे, बौद्धिक भाई शायद लग रहा है ये भारत में तो बौद्धिक धर्म तो आया था, लेकिन ये दूसरा भी देश में भाग गया था, इसीलिए इसको पश्चिमी दर्शन में डाल दो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये न सी ऑप्शन होगा, न डी ऑप्शन होगा, न ई ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी दर्शन। तो पश्चिमी दर्शन में बौद्धिक शायद अभी बचा हुआ है, चल रहा है, तो देखने को मिल गया होगा, शायद हमको लग रहा है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो चलो कमेंट करो और बढ़ता हूं, ताकि ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे तो एग्जाम में आसान हो जाएगा क्वेश्चन को टिक मारने में। अब देखो यहाँ पे क्या है, कर्म। अरे अरे अरे, कौन ऐसा जीव है जो कर्म से बाहर है? बताओ। तुम खा रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, सब ये कर्म है। कर्म कांड करते रहो, पर ध्यान दो अच्छा कर्म कांड करना, क्योंकि कानून का जमाना है, वो पहले वाला जमाना नहीं, राजा का जमाना। तो उत्पत्ति देखो, कर्म क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? वाओ, चिथरा उड़ा दिया, क्वेश्चन को चिथरा उड़ाएंगे, घबराना नहीं है डियर। आ गया फिलोसफी का, फिलोसफी के हर क्वेश्चन पे डीप में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्री धातु से कर्म शब्द का उत्पत्ति हुआ है। शायद लग रहा है समझ में आ गया ना, आएगा ही। लू धातु नहीं चलेगा, कर्म धातु नहीं चलेगा। आप लोग को ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, झटका देने का काम करेगा ना, इसको पटका लग गया। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्री धातु। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी कमेंट करो भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए, और तू भी थोड़ा सा मेहनत कर ले अपने लिए, गेम ओवर हो जाएगा। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है? क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया, क्या मजा है। धर्म, धर्म मतलब जानते हो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, धर्म मतलब ये तो देखो, एक ये तो बाड़ी है जो बना है। आंतरिक क्या होता है धर्म? आंतरिक वो होता है कि तुम्हारा मानव का धर्म पहला क्या है, जैसे जल का धर्म, ताप का धर्म, आकाश का धर्म, मिट्टी का धर्म,
यानी कि शॉर्ट में समझाऊं तो पानी का धर्म क्या है? ठंडा होना, और ये आग का धर्म है गर्म रहना। तो सोच सकते हो कि आगे तुम्हारा धर्म क्या है। अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हारा धर्म क्या है? पहला पढ़ाई करना। तो पूरा ध्यान से देखो बोर्ड पे, तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो समझ में शायद आ ही गया होगा कि किस में अभी कौन सा कर्म कर रहे हो तुम लोग, तो किस धर्म में जाओगे। तो इसीलिए एक पुरुष के लिए ये 4 चीज होना जरूरी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर ये 4 चीज नहीं है एक पुरुष में तो पुरुषार्थ कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा और पुरुषार्थ हो जाएगा। बाकी सबको काट के फेंक दो, ये सब चलने वाला नहीं। 3 ऑप्शन नहीं चलेगा, सिर्फ पुरुषार्थ चलेगा। कर्म, आश्रम, वर्ण को हटाओ। चले आगे बढ़े, तो सब कमेंट करो, जल्दी आगे बढ़ता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख लोगे तो बहुत मजा आएगा। अरे रे रे, ये क्वेश्चन को क्या लग रहा है तुम लोग को? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब भी इसको चमड़ी उतरेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? क्या मजा है यार, कितना गजब। और देखो ना क्या बोल रहा है, किसने आत्मा। जब भी अगर आत्मा शरीर की बात होगा ना तो क्वेश्चन को चिथरा उड़ा दो। आप प्यार से देखो, बुद्ध भी वही कर रहे थे, शंकर, जैन। ध्यान दो, शंकर भगवान के बारे में बात नहीं हो रहा है, पर शंकर नाम है तो शायद तुम सोच लिया होगा, तो कोई बात नहीं, थैंक यू सोचने के लिए। लेकिन बुद्ध भी नहीं चलेंगे, शंकर भी नहीं, जैन भी नहीं। याद रखना चारवाक चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या बात होती है, आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है। यानी कि अगर कोई दर्शन है तो एक दर्शन है, चार वाक दर्शन है, जिसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याप्त मान लिया। जैसे इंसान अकेले तो रहता नहीं है, तो शादी करके फिर उसके माँ बाप बोलते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी हुई और ये तुम्हारा आएगा जीवन साथी, यही से पर्याप्त। मतलब समझ में आ गया होगा ना, वही बात यहाँ हो रहा है। तो शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, तो आत्मा के लिए शरीर भी जरूरी है। तो आगे क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। अरे ये क्वेश्चन धुआं, ओहो, ये क्वेश्चन क्या है? भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है क्या? अविद्या, मोक्ष, पुनर्जन्म, इनमें से सभी। अरे रे रे, भारत, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या? इसका मतलब क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? भारतीय दर्शन बोल रहा है, मतलब भारतीय दर्शन मतलब समझ में आ गया होगा, गीता, रामायण, पुराण, वेदांत, ये सब जो भी है, ये सब भारतीय दर्शन। अगर भारत को दर्शन करना चाहते हो तो ये सभी ग्रंथ से मिलना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, अविद्या यानी कि सामान्य लक्षण, हाँ, मोक्ष और पुनर्जन्म, इनमें से सभी। ओहो, क्या दूं तो कि मजा आ जाएगा। अविद्या भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है? ना ना ना, मजा नहीं है, इस आंसर में मजा नहीं है भाई। मोक्ष, हाँ, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण यानी कि मोक्ष है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय दर्शन को पढ़ने से डेफिनेटली मोक्ष मिल जाता है। क्या कालिदास महान मूर्ख थे, पर उनको क्या मिला? मोक्ष मिल गया भाई, आत्मा का प्राप्ति हुआ। इसलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे रे रे, रुक जाओ, हाँ, आ गया, सही क्वेश्चन पे आ गया। आप ये क्वेश्चन फिर आ गया, फिर मार खाया, फिर आया वही क्वेश्चन। देखो ध्यान से, चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? अज्ञान को, ज्ञान एवं अज्ञान, इनमें से कोई नहीं। अरे, चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? अज्ञान को, ज्ञान एवं अज्ञान दोनों। चारवाक मतलब वही हुआ, नास्तिक है। और इधर भी बात हो रहा है, छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? बात सही है भाई, ज्ञान मूल कारण नहीं हो सकता है। बंधन मतलब समझ में आ रहा है ना, शादी वाला बंधन नहीं। बंधन मतलब वही होता है, गलत दोस्तों के साथ बंधन हो जाना, गलत आदतों में फंसे रहना, बाहर नहीं आना, ये सब बंधन है। और क्या होता है, जब बूढ़े हो जाओगे और तुम क्या अपने जीवन में कुछ क्या है, कुछ शांति नहीं मिल पाएगा, तो समझना बंधन में फंस गए हो। जैसे समझ गया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जीते कम है, प्रेशर ज्यादा रखते हैं, तो सब जो बंधन में फंसे हुए हैं, बेटा बेटी, दिस दैट, सब बंधन है। तो बंधन का चारवाक को छोड़कर बंधन को किसने बोला बंधन? तो ये देखो, अज्ञान ने ज्ञान को। चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण बताया है ना? तो मूल कारण अज्ञान को बताया, क्योंकि अगर अज्ञान व्यक्ति रहेगा तो वो बंधन में है, और अज्ञान नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकता है। तो बी ऑप्शन होगा, ज्ञान को नहीं, ज्ञान एवं अज्ञान को नहीं, और इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन को काट के हटा दो, अज्ञान को पकड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया आस्तिक आया तो एकदम पकड़ो और तोड़ दो डायरेक्ट। निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? देखो आस्तिक, बौद्ध दर्शन। अरे ये तो नास्तिक है, आस्तिक ने इस पर विश्वास कभी मत करना भाई, जैन धर्म पर कभी मत विश्वास करना, ये कि नास्तिक है। नास्तिक मतलब क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, बाद में उसको विश्वास करना, क्योंकि सब धर्म पर विश्वास करना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है, पर क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, नास्तिक आस्तिक को ध्यान रखने के लिए
दिमाग में रखना। और न्याय दर्शन ध्यान रखना, न्याय और क्या और क्या और योग, और न्याय योग वेदांत, और हो गया वैशेषिक दर्शन। और ये सब दर्शन जब भी रहेगा तो समझ जाना, और सांख्य दर्शन, तो ये सब रहेगा तो समझ जाना आस्तिक, आस्तिक। और यहाँ है बौद्ध दर्शन, तो आस्तिक में नहीं आएगा, काट दो। जैन धर्म आस्तिक में नहीं आएगा, काट दो। न्याय दर्शन आ जाएगा आस्तिक में, क्योंकि आस्तिक धर्म का, आस्तिक दर्शन का 6 दर्शन है और नास्तिक का 3 दर्शन है। तो याद रखना, नास्तिक दर्शन में नहीं आएगा। नास्तिक दर्शन बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, आस्तिक दर्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ता हूं और समझते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो याद रखना इसमें से कौन आस्तिक दर्शन है, तो न्याय दर्शन आस्तिक है, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन नास्तिक में चला जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दर्शन में अनुभूतियों कितने प्रकार की मानी जाती है। वाओ, अनुभूति मतलब समझ रहे हो ना, आत्मा का अनुभूति होना, परमात्मा का अनुभूति होना, ये सब क्या है, आस्तिक में आ जाते हैं। तो भारतीय दर्शन में यही सब देखने को मिलेगा। तो 2 होता है अनुभूति, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 अनुभूति होता है। आत्मा का दर्शन होना, परमात्मा का अनुभव हो जाना, तो तुम एक क्या हो जाओगे, किस कैटेगरी में आ जाओगे, भारतीय दर्शन में अनुभूति के कैटेगरी में आ जाओगे। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो जाके जल्दी मैसेज करो, सॉरी मैसेज मत करना भाई, क्योंकि मेरा नंबर नहीं होगा, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में जाके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, क्या लग रहा है, ये सब क्वेश्चन से घबराना नहीं, यहाँ पे हूं। निम्नलिखित में से कौन कर्म के एक प्रकार है, अरे संचित कर्म, प्रावध कर्म, सचिया मान कर्म, ये सब तो शायद लग रहा है कर्मे के पीछे आगे वाला सब चेला चपाटी होगा, तो इसीलिए ये सभी में मार दो टिक, हो जाएगा। संचित कर्म, प्रावध कर्म, संचयमान कर्म, इसमें से सभी होगा, क्योंकि कर्म की ही आगे पीछे चेला, ये सब समझ लो ना, आगे पीछे बोला मतलब यानी कि समझ लो, मतलब समझ में आ गया होगा, वही कर्म के मतलब अकॉर्डिंग में ये सब भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि अगर शॉर्ट में समझाओ तो वही और कुछ आ जाता है, चेला चपंगा होता है ना, तो फ्रेंड भी होगा, तो एक ही टाइप के फ्रेंड थोड़ी होंगे, उसी टाइप से कर्म का भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो वही सब फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब क्या है, सुख, वाह क्या गजब, दुख, वाह, क्रम से शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाने जाते हैं, या किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वाह क्या गजब आंसर दिया, कर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, पुरुषार्थ सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। गजब, सुख और दुख क्रम से शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, पुरुषार्थ सिद्धांत। अरे रे, सुख की बात जब भी होती है, दुख की बात आती है, तो कर्म सिद्धांत तो है ही, योग सिद्धांत है ही, लेकिन ये सब सी में आ जाएगा, क्योंकि ये सब पुरुषार्थ सिद्धांत है, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धांत में सुख दुख कर्म से शुभ अशुभ कर्म के अनिवार्य फल पाने माने जाते हैं, पाने नहीं माने जाते, ध्यान रखो। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो याद रखो, ना भाई, पुरुष सिद्धांत में नहीं आएगा, ये सब हो जाएगा कर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, सुख और दुख क्रम से। थोड़ा सा क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं अपने लोग पर असर कर रहा है, इसका क्या औकात है, असर करेगा, इस पर अभी असर करते हैं। सुख और दुख क्रम से शुभ और अशुभ, थोड़ा सा वर्ड को पकड़ो, कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, यह किस सिद्धांत का से जुड़ा हुआ है, कर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, पुरुषार्थ सिद्धांत। शायद ये छोटा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है क्या, नहीं, इसको निपटाऊंगा, अभी निपटाऊंगा। योग सिद्धांत मतलब योग के द्वारा सुख और दुख को, इस सबसे ऊपर जा सकता हूँ, शुभ अशुभ को समझ सकता हूँ, यानी कि ये आंसर इसका बी हो जाएगा, और सी को कैंसिल कर देना, क्योंकि योग सिद्धांत के द्वारा इस सबसे मैं ऊपर उठ सकता हूँ, नहीं योग सिद्धांत नहीं रहेगा तो नीचे आ सकता हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। वाह क्या ये क्वेश्चन हम लोग का इंतजार कर रहा था, तो हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है निराशावादी दृष्टि से, आध्यात्मिक असंतोष से, या पलायन से, भौतिक सुख पर। वाह वाह वाह, मजा आ गया। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक से हुआ है भाई, आध्यात्मिक के बिना भारत में कोई भी ग्रंथ कैसे आ सकता था। तो ध्यान रखना कि भारत में जो भी ग्रंथ है स्पिरिचुअल से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ये सब प्राप्त हुआ है आध्यात्मिक असंतोष से। आध्यात्मिक, तो इसे निराशावादी ने, प्लान विधि ने, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी कमेंट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ
मजा आ जाएगा ना। हाँ, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण निर्वाण कहा गया है। इससे इससे व्यक्ति की इससे व्यक्ति के हो सकता है कंप्यूटर के द्वारा थोड़ा सा लेटर का टिप मिसिंग हो गया होगा, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इससे व्यक्ति को। तो ध्यान रखना, समस्त दुखों का अंत हो जाता है, पूर्ण जन्म श्रृंखला का समाप्त हो जाता है। ये भी दोनों सोचो सोचो सोचो। बौद्ध बौद्ध मतलब समझते हो क्या होता है? जिसमें पूरा प्योर ज्ञान हो गया, बौद्ध हो गया। जिसको तुम बोलते हो बता, तो बता, और ये तो हो गया अलग मैटर, क्योंकि वो बता हो गया तो काम चलेगा नहीं। बौद्ध मतलब होता है जो ब्रेन, जिसका चेतना जाग गया हो, जिसकी स्मृति में ज्ञान का भंडार हो गया हो, जिसके ज्ञान के भंडार इतना हो गया हो जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड सुखमय हो गया हो, उसी को हम बोलते हैं बौद्ध हो जाना। तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। किससे किससे व्यक्ति के किस व्यक्ति को कहा गया है ये बोला जा रहा है। तो समस्त दुखों का अंत हो जाता है, पूर्ण जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ए भी दोनों हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ए भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लो बौद्ध हो जाओगे तो दुख सुख तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा पूर्ण जन्म, यानी कि तुम्हारा पूर्ण जन्म भी नहीं होगा, री जो बर्थ होता है ये भी नहीं हो पाएगा। तो मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो कि थोड़ा दोबारा जन्म होने में भी बहुत मजा आता है, इसलिए थोड़ा सा कर्मकांड करते हुए चलो। पर ध्यान देना, उल्टा पुल्टा कर्मकांड करना नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है क्या? वाओ, चिथरा उड़ेले, क्वेश्चन बहुत पावरफुल है लेकिन आसान है। इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में डील किए थे। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, यथार्थ ज्ञान है। अगर अथार्थ ज्ञान रहता तो हो जाता अपरमा हो जाता, लेकिन यथार्थ ज्ञान है। दिमाग लगाओ, ई तो होगा ही नहीं, और सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, अध्याय भी नहीं होगा, संभाव्य भी नहीं होगा, अपरमा। अपरमा, आप दिमाग लगाओ, अपरमा को क्या कहते हैं? अपरमा मतलब होता है जिसमें सच्चा ज्ञान नहीं होना, तो परमा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? परमा कहा जाता है। परमा मतलब होता है सच्चा ज्ञान। तो आगे बढ़े तो जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को से मिलता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये क्वेश्चन तुमको हम लोग को आया है क्या? धमकी देने नहीं, इसको अभी इतना अभी तोड़ेंगे ना कि भाग जाएगा। अभी रजोगुण तमोगुण ध्यान रखना, जितनी भी मनुष्य है वो 3 गुण लेके जन्म लेते हैं। सतोगुण मतलब होता है सत्य, सत्य मतलब सत्यता होता है हर मनुष्य में। और रजोगुण मतलब होता है क्या? ऊर्जा होता है। और तपोगुण मतलब होता है क्या? आलस हो जाना। जैसे अभी तुम लोग आलस में हो ना, एग्जाम आया हुआ आलस में सोए हुए, पढ़ने की कोशिश नहीं करता होगा, मजा नहीं आता होगा, फिर दिस दैट बहुत माइंड में आता हुआ उल्टा पुल्टा थॉट्स। तो तमोगुण मतलब गुस्सा आना, किसी को गलत काम करने में ज्यादा मजा आना, इसको बोलते हैं तमोगुण। सतोगुण मतलब याद रखना सत्य गुण, जिसमें सतोगुण आ गया तो समझ ले वही ब्रिलियंट, वही साइंटिस्ट बनता है। इसलिए सत्यगुण पे ज्यादा ध्यान दो, रजोगुण के बचा को रखो ऊर्जा को, ताकि मजा आएगा। और ये तमोगुण से बाहर निकल के रहो। अब देखो इसमें क्या है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण किस में आता है? पुरुष के, प्रकृति, ईश्वर के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, एक पुरुष में ये तीनों चीज होता है, ईश्वर में नहीं हो सकता है, प्रकृति में नहीं हो सकता है, और इनमें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पुरुष में होता है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मजा आ जाएगा क्या? ठीक, अब देखो ये वो क्या, आई लव माय गीता। अभी मैं गीता से दर्शन कराऊंगा। अब गीता का पूरा नाम बोलोगे तो श्रीमद् भागवत गीता होता है। अब तुम बोलोगे श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ बता दीजिए, तो वो भी बता देता हूँ, घबराने की बात नहीं। श्रीमद् भागवत गीता, देखो गीता का अर्थ होता है, याद रखो गीता, गीता मतलब गीते होता है, ठीक है। भागवत मतलब भगवती होता है, जो भगवती माता बोलते हो, भगवती होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इरेज लेता हूँ, क्योंकि रेज से करूंगा ना तभी एक थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। हट हट हट, रेज किधर गया? ओह इधर है, इधर। सॉरी सॉरी गॉड, मिस्टेक हो गया। सर प्लीज कम हियर इन क्लास। क्लीन ऑल पे क्लिक हो गया। क्लीन ऑल पे क्लिक हो, तो अभी मेरा जो हाथ चलना था इधर चल गया, इधर तो थोड़ा सा इसलिए हो गया। अभी तुरंत आ रहा है। अरे ये क्यों नहीं आता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, अब आएगा। हाँ आ गया। आप तुरंत 1 मिनट में समझाता हूँ, 1 सेकंड में समझाता हूँ, 1 मिनट क्यों, 1 मिनट में निपटाता हूँ। तो भागवत मतलब ध्यान रखना, भागवत मतलब भगवती, भगवती होता है, ठीक है, भगवती माता को बोले। और श्री मतलब होता है अधिक,
जब भी ध्यान रखना किसी के पापा के नाम में अगर श्री लगा होगा तो ध्यान रखना, श्री मतलब होता है अधिक, मत मतलब होता है मस्तिष्क, यानी कि मत मतलब समझ जाओ, मत मतलब बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान समझो डायरेक्ट, इसलिए बोला जाता है अपना मति को ध्यान में रखो, मति मतलब ज्ञान होता है। तो देखो श्री मतलब अधिक, इसलिए बोला जाता है श्री, मतलब श्री मतलब ये लग गया कि वो अधिक बुद्धि ज्ञानी लोग है, इसलिए श्री लगाया जाता है। तो जब भी श्री लगा रहेगा तो समझ जाना अधिक ज्ञान देने वाला, तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता है। तो यहाँ ध्यान रखना, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, गॉड दिमाग लगाओ, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना कर्म गीता के अनुसार 2 ही प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार नहीं होगा, 6 प्रकार नहीं होगा, इनमें से कोई ये नहीं होगा, 2 प्रकार के होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है ना गीता श्रीमद् भागवत गीता दर्शन है, तो उसी का ये क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको भी देखना है, वो भी फिलोसफी के दूसरा चैप्टर के ही क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट अभी आएगा दूसरे चैप्टर से, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो फर्स्ट चैप्टर का था, खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर का ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ध्यान देना। तो 2 हो गया, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ। अब श्रीमद् भागवत गीता के बारे में समझ गया होगा, तो अभी तो कृष्ण भगवान के बारे में ही डिस्कस होगा, तो ध्यान देना। किसने गीता को अनासक्त योग का, यानी कि थोड़ा सा कंप्यूटराइज के कारण थोड़ा सा वर्ड की यहाँ पे अनासक्त योग कहा गया, तो चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ। वाह, तिलक ने, नेहरू ने, गांधी, गीता में गांधी जी लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि उस समय इन लोग थे ही नहीं, तो कैसे आएंगे, तो विनोबा आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो किसने गीता को अनासक्त योग कहा, तो याद रखना विनोबा जी ने बोले थे। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो जल्दी जाके फास्ट में कमेंट करो और वीडियो के प्यार से शेयर करो, ताकि सभी आर्ट्स के स्टूडेंट को, फिलोसफी के स्टूडेंट को थोड़ा नॉलेज हो सके फॉर एग्जाम के लिए, ताकि उसका भी एग्जाम और नंबर अच्छा आ सके। तो ढेर आगे बढ़े, तो चलो गीता में जानते आगे। गीता का केंद्र क्या 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 क्या, गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है, वाह, गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। तो याद रखना गीता का होता है केंद्रीय जो होता है उपदेश, वो होता है कर्म योग। गीता अगर पढ़ लिया तब ये सही सत्य कर्म कर पाएगा। गीता में सिर्फ कर्म कांड के बारे में बात किया गया कि एक मनुष्य को अपने जीवन में कौन कर्म करना चाहिए, कौन कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म मतलब समझ रहे हो ना, कर्मा होता है, वही कर्म मतलब जो काम कर रहे हो, वही गीता पढ़ने के बाद हर एक स्टूडेंट को गीता पढ़ना चाहिए। इसमें रिलीजन की बात नहीं होता है, कोई भी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, बहुत शुद्ध और स्वच्छ और एक सोच सकते हैं, मोरल क्या वर्ड है, बहुत मजा आएगा। तो कर्म योग आता है, बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े तो आज्ञा करो जल्दी और बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के, कुछ क्वेश्चन आगे मिलेगा जिसको दर्शन करेंगे अभी। देखो स्वधर्म, यानी स्वधर्म की अवधारणा संबंधित किससे है, गीता से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, मीमांसा दर्शन से। देखो मीमांसा मतलब समझ गया, दिमाग लगाओ, मीमांसा ये आया कहाँ से, मीमांसा आ गया किससे, आस्तिक से, मीमांसा दर्शन आस्तिक, बौद्ध धर्म हो गया किससे, नास्तिक, और न्याय दर्शन हो गया किससे, प्यार से सोचो, किससे किससे, आस्तिक दर्शन से आया। तो ये आई हो गया नास्तिक दर्शन से, तो ये नास्तिक दर्शन हो गया, और प्यार से ध्यान रखना वो आई हो गया आस्तिक दर्शन हो गया, तो ये दोनों आस्तिक दर्शन, तो गीता से हो जाएगा। स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है गीता से, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और ये श्रीमद् भागवत गीता के 3-4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लोक संग्रह संबंधित है। वाह, चिथरा उड़ेले, मस्त क्वेश्चन दिया है। लोक संग्रह संबंधित है गीता से, न्याय दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से। दिमाग लगाओ, इसमें क्या हो सकता है, लोक संग्रह संबंधित है गीता से, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन मतलब समझ गया आस्तिक हो गया, और जैन धर्म मतलब हो गया नास्तिक हो गया। तो आस्तिक इधर है और नास्तिक इधर है, तो देखो अब योग दर्शन, अब ये योग दर्शन मतलब ये भी हो गया, ये भी आस्तिक है, ये भी आस्तिक, तो गीता है। लोक संग्रह संबंधित है, ये भी गीता से संबंधित है, ध्यान देना, क्योंकि लोक जो है वो सब अभी जो भी आएगा वो सब गीता से रिलेटेड आएगा, क्योंकि ये सब नास्तिक आस्तिक से रिलेटेड क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया है, तो घबराना नहीं है, सिर्फ अटैक करना है, ठीक। आगे बढ़ो, आगे क्या, अनासक्त क्रम। अनासक्त क्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आसक्त क्रम, निष्काम कर्म, या काम्य कर्म, या निषिद्ध कर्म। याद रखो अनासक्त कर्म, अनासक्त मतलब वैसा कर्म जिसमें कोई पाप उप नहीं आया हो, जो पापों से फ्री हो, उसी को बोलते हैं अनासक्त कर्म। इसका मतलब हो गया निष्काम कर्म। निष्काम मतलब होता है हम काम किए पर मैं फल की चिंता नहीं किए, गॉड को कभी कंप्लेन नहीं किए कि मुझे फल चाहिए, नहीं तो आपको उल्टा पुल्टा बोल दूंगा। ऐसे लोग होते हैं, बोल देते हैं, अगर कर्म किया फल नहीं मिला तो वो अपने रिलीजनों को लिव कर देते हैं और अपने को मानना भी बंद कर देते हैं। इसलिए ऐसा मत करना भाई। इसलिए याद रखना गीता क्या सिखाते हैं, निष्काम हो जाओ,
निष्काम, मतलब काम करो पर फल की चिंता मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, वो अपने आएगा फल। कर्म करोगे तो फल को आना होगा, गलत कर्म करोगे तो यो आएगा, अच्छा कर्म करोगे तो यो आएगा, तो चिंता किस बात का। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गीता में कुल कितने अध्याय होते हैं, चित्रा उड़ा दो, याद रखो। 18 दिन हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, महाभारत 18 दिन हुआ था, याद रखना 18 दिन हुआ था। 18 दिन में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किए थे। उस अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान किए थे कृष्ण भगवान, वो दोनों सीन को संजय धृतराष्ट्र के सामने में बैठ के देख रहा था। तो संजय के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया था। तो ध्यान देना कि 18 दिन हुआ था, तो इसमें ऑटोमेटिक है कि कितना अध्याय होगा, 12 अध्याय नहीं होगा, 15 अध्याय नहीं होगा, 25वां अध्याय नहीं होगा। 18 दिन में कितना अध्याय लिखा जा सकता है। तो उस समय में ज्यादा ज्ञानी लोग थे, तो शायद एक दिन में एक अध्याय लिखते होंगे, तो 18 अध्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 अध्याय हो जाएगा। गीता में कुल कितने अध्याय होते हैं, तो पूरा ध्यान से सेट रखना माइंड में, 18 अध्याय होते हैं, क्योंकि 18 दिन ही युद्ध चला था। और कहाँ, हस्तिनापुर में। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर में चले थे, यानी भारत के कोई क्षेत्र है हस्तिनापुर नाम करके सर्च करना तो आ जाएगा, तो वही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ गया होगा तो जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ूंगा तो नया नया क्वेश्चन देखोगे तो मजा आएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, वाह मत देखो, भगवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वाह मजा आ गया। भगवत गीता के संबंध में तो भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल है, यस। और भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग है, यस। भगवत गीता का भगवान का गीता है, यस। इनमें से सभी, यस, इनमें से सभी। मजा आ गया ना, फुल मजा लो इस पे, ये टिकट भी पे हर सब्जेक्ट के साथ फुल मजा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फुल मेरा ट्राई रहेगा कि आपको हर सब्जेक्ट के साथ फुल मजा मिलती रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो भगवत गीता को, गीता के बारे में आपने यहाँ समझ गया, रियल में समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ता हूँ। वाह क्या मजा आ गया। और यहाँ पे क्या, भगवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है। सकाम कर्म, ये नहीं चलेगा, ये भी सही है लेकिन नहीं चलेगा। अभी विक्रम नहीं चलेगा, अक्रम नहीं, निष्काम कर्म। देखो हम अभी बोले थे ना जस्ट कुछ समय पहले, वो सब कर्म निष्काम कर्म के कैटेगरी में आएगा जब हम काम करें पर फल के क्या करें, इच्छा न अंदर में रखे, तो उसको निष्काम कहते हैं। गीता ने समझाता है कोई भी कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो क्यों चिंता कर रहे हो। तो समय भी बर्बाद होगा और दिमाग भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी बर्बाद होगा, अंतिम में मूड भी ऑफ हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए गीता पढ़ो और निष्काम पुरुष बनो, मजा आ जाएगा। बी ऑप्शन पर ध्यान देना। आगे बढ़ू तो बढ़ने दो, आगे आगे बढ़ने दो। आगे क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता के अनुसार ईश्वर की अवतार को देखा। राम भगवान यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पे किसका अवतार है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण का अवतार आया है। इसलिए उस अवतार को किसी ने देखा है तो उसका नाम इसमें से सोच सकते हो क्या हो सकता है। कर्ण नहीं होगा, कृष्ण भगवान तो खुद है, नहीं होगा। भीम भी नहीं होगा, और अर्जुन सिर्फ देखे हैं, बाकी सब अनुभव सिर्फ किए हैं, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अवतार से रूबहू हुए हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, अर्जुन ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, फिर समझता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। कि फिलोसफी में बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। फिलोसफी लेके पढ़ते रहो, मजा लेते रहो। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है। बंधन, जीवन में दुख, पुनर्जन्म, इनमें से सभी। वाह गजब है। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है। वाह, जीवन में दुख, पुनर्जन्म, इनमें से सभी। कर्म का फल यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कर्म करोगे आप फल लोगे तो तुम बंधन में फंस जाओगे, तो मजा नहीं आएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कर्म करना, फल का चिंता मत करना, तो ये बंधन से बाहर रहोगे। इस संसार में अभी कलयुग में सभी लोग कर्म करके बंधन में फंसे हुए। उसको लगता है हम फल ले रहे हैं, नहीं भाई तू फल नहीं ले रहे हो, फल के नीचे दबे जा रहे हो। इसीलिए ध्यान देना, बंधन में फंस जाएगा। भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है, बंधन है। कर्म का फल बंधन है, जीवन में दुख ही दुख रहेगा, पुनर्जन्म होगा, इनमें से सभी। अगर देखो तो इनमें से सभी, इनमें से सभी भी लगा सकते हो। बंधन, जीवन, दुख, पुनर्जन्म, यानी कि अगर मान लो कि अगर इनमें से सभी नहीं रहेगा तो अब एक में मारना, अगर इनमें से सभी रहेगा तो डी में मार देना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मजा आ गया ना,
सब अब यानी भगवत गीता का अभी जस्ट हम शाब्दिक अर्थ समझाए थे, लेकिन यहाँ देखने का कोशिश करो। बी, ऑप्शन बी में ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की संख्या। तो ध्यान रखना ऑप्शन ये हो जाएगा, ईश्वर का गीत भगवत गीता में एक्सप्लेन हुआ है। तो जो भी है एक्सप्लेन श्लोक, उसको गीत के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म क्या है? कर्म का त्याग या कर्म फल का त्याग, सकाम या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, कर्म का त्याग रॉन्ग बात, कभी भी कर्म को त्याग मत करो। काम करो भाई, काम को त्याग दोगे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, काम करो, फल को त्याग दो, तो तुम निष्काम हो जाओगे। तो सकाम कर्म भी नहीं होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्म फल का त्याग कर दो। कर्म फल को त्याग कर दोगे, वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होगा और सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, निष्काम करना। यहीं पे क्लास को स्टॉप करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो एकदम दिल से प्योर डिस्कस करूंगा, हर ऑब्जेक्टिव को आसान से समझाऊंगा। पर तुम लोग से रिक्वेस्ट है, जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 2026 में हर आर्ट्स के स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। आप लोग से मेरे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज। जय हिंद, जय भारत।